संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की तथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ब्रह्म के महान गुणास्मिता, पाण्डवेषु च ये गुणा, अभिमन्यौ किलैकस्था, दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। धनञ्जयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च, विनयात् सहदेवस्य सदृशो नकुलस्य। अभिमन्यु 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 अभिमन्यु।
पहले ही तैयार हो गई थी। गुरुदेव ने पुनः हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है और वे स्वयं अभी तक क्यों नहीं आए? अरे भांजे, अवश्य ही वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों से मिलने गए होंगे और उनको बता रहे होंगे कि कल हम कौन सी युद्ध नीति अपनाएंगे। मामाजी! अरे भांजे, मैं तो बस ये कह रहा था कि जब गंगा पुत्र भीष्म अपनी मृत्यु का उपाय पहले से बता सकते हैं तो आचार्य द्रोण ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये दोनों महारथी एक ही निष्ठा की मूर्ति से बने हैं भांजे। महारथी शकुनी, आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म जैसे महायोद्धा की निष्ठा पर संदेह करने से बड़ा पाप इस रणभूमि में हो ही नहीं सकता। वे चाहते तो पांडवों की तरफ से भी युद्ध कर सकते थे, परंतु ये आपके भांजे दुर्योधन का सौभाग्य है कि गंगा पुत्र भीष्म ने इनके ध्वज तले युद्ध किया और आचार्य द्रोण भी इनके ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम कृपाचार्य, आयुष्मान भव। सेनापति जी, आप पहले ही मंत्रणा करके आज की युद्ध नीति बता चुके हैं, फिर इस मंत्रणा की आवश्यकता क्यों? विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं गंगा पुत्र भीष्म से मिलने चला गया था। युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। इससे पहले की गई मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, ताकि वह उस मंत्रणा को सच मानकर ये समझ बैठे कि आज का युद्ध भी हम साधारण तरीके से ही लड़ेंगे। पिताश्री, तो फिर आप ही बताइए, आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है, फिर हम इस नई नीति का पालन इतनी शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? हाँ गुरुदेव, शीघ्रता से बताइए। चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया है और गुप्त रूप से संबंधित योजनाएं भी पहुंचा दी हैं। अब बस मेरी इस रचना में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करने जा रहा हूँ। चक्रव्यूह? चक्रव्यूह? चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। हाँ, चक्रव्यूह की रचना। वाह 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 आचार्य जी वाह, तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन इस चक्रव्यूह की रचना करना, वो उसे ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रह चुका है, मैंने उसे हर तरह की व्यूहरचना बनाना, वो उन्हें ध्वस्त करना सिखाया है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री, अब हम इसमें सफल कैसे होंगे? निराश ना हो सुधामा, यदि हम में से कोई अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर लेकर चला जाए तो हम इस युद्ध नीति में सफल हो जाएंगे। हाँ, ये उचित होगा। चक्रव्यूह में जो भी योद्धा प्रवेश करेगा उसका अंत निश्चित है। हम इस चक्रव्यूह में उन चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो उत्तम है। अब तो पांडवों का वध हुआ ही समझो। सेनापति जी, युद्ध भूमि से अर्जुन को बहका कर ले जाना सरल है, किंतु उनके साथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, वह उनके सारथी हैं और वह सभी युद्ध कलाओं में निपुण है। हमारी योजनाएं भांपकर वो उसको दूसरी ओर नहीं जाने देंगे। मैंने इसके लिए भी योजना तैयार की है। मैं युद्ध भूमि में गरुड़ व्यूह के संकेत दूंगा, पांडव हमारी नीति को समझ नहीं पाएंगे। फिर हम में से एक योद्धा अर्जुन को ललकार कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाएगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है, हम उसको अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से बहका कर ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन की तरफ से निश्चिंत रहिए। तो बस तुम तीनों अपना रथ रणभूमि के अंतिम छोर तक ले जाना। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ ही लगे रहना, और जब अर्जुन युद्ध भूमि से काफी दूर चला जाए तो शंख ध्वनि करके संकेत देना। अश्वत्थामा की शंख ध्वनि सुनकर गांधार नरेश शंख ध्वनि करके
आज दुर्योधन को संकेत देंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। गांधार नरेश की शंख ध्वनि सुनकर युवराज 3 बार शंख ध्वनि करेंगे, जिसे सुनकर मैं ये समझ जाऊंगा कि अर्जुन अब हमारी पहुंच से काफी दूर जा चुका है। फिर मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा कि वो गरुड़व्यूह को चक्रव्यूह में बदल दे। वाह वाह आचार्य जी वाह, ये करना उचित होगा। और चक्रव्यूह की रचना देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली। वाह वाह आचार्य जी वाह, क्या युक्ति सोची है पांडवों का विनाश करने के लिए। आज आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने गुरु की बराबरी नहीं कर सकता है। हे गुरुदेव, मैं आपको सच सच नमन करता हूँ। तो चलो युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो। निरंतर चलती रहती है। पांडव सेना में भी वीर योद्धाओं व महारथियों की कोई कमी नहीं थी। तो चलिए अब मैं आपको महान धनुर्धर महारथी अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के कक्ष में लेकर चलता हूं, जहां वह अपनी धर्मपत्नी उत्तरा से युद्ध में जाने से पूर्व विदाई लेने आए हैं। उत्तरा, अति शीघ्र मुझे तिलक कर युद्ध के लिए भेजो। आज का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। मैं युद्ध भूमि में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सबको अचंभित कर देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे ज्ञात है आप सभी युद्ध कलाओं में निपुण हो। आप जैसा वीर योद्धा इस पूरे संसार में नहीं। हाँ, सिर्फ एक व्यू को छोड़कर मुझे सभी युद्ध कलाओं का ज्ञान है। वो कौन सा व्यू है जिसका पूर्ण ज्ञान आपको नहीं? वो है चक्रव्यूह उत्तरा। जब मैं माँ के गर्भ में था तब पिताश्री माताश्री को चक्रव्यूह भेदनी बता रहे थे और उस समय मैं भी इसे सुन रहा था। फिर क्या हुआ? अभी पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह भेदनी बताया था कि माताश्री को नींद आ गई। इस कारणवश मैं भी आगे की बात न सुन सका। अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। आपके गुरु तो द्वारिकाधीश हैं। क्या उन्होंने आपको इसकी शिक्षा नहीं दी? मामा श्री मुझे हमेशा यही कहते रहे कि इसकी शिक्षा तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ही देंगे। तो आपने उनसे पूछा? नहीं उत्तरा, उनके पास कभी इतना समय ही नहीं रहा कि वे मुझे इस बारे में बताते। परंतु तुम चिंता ना करो आर्य, मैं शीघ्र इसकी शिक्षा भी ताऊ श्री से ले लूंगा। ये उचित होगा। तो अब तुम मुझे तिलक कर युद्ध के लिए भेजो। विजयी भवा। चक्र चलता रहता है। कौरवों की कुटिल योजनाओं से अनजान पांडव अपनी सेना सहित फिर कौरवों के सामने आते हैं। योजना अनुसार चित्रगित नरेश अर्जुन से युद्ध के लिए ललकारते हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। उनके जाते ही शंख ध्वनियां होती हैं तथा गरुड़व्यूह चक्रव्यूह में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होते हैं, क्योंकि अर्जुन के अलावा कोई और चक्रव्यूह को ध्वस्त करना नहीं जानता था। कौरव सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। युधिष्ठिर को चिंतित देख अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता ना करें तातश्री, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, परंतु बाहर निकलना नहीं। आप चिंता ना करें तातश्री, मैं फिर भी युद्ध करूंगा। युद्ध से भागना तो कायरों की निशानी है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मनुष्य सोचता कुछ और है, परंतु विधि का विधान कुछ और ही होता है। कौरवों की सेना अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कुछ इस तरह घेर लेती है कि वे बाकी सब पांडव बाहर ही रह जाते हैं। अकेला अभिमन्यु कौरवों से घिर जाता है। सावधान आचार्य!
सावधान मामा श्री शकुनी। सावधान ताउश्री। सावधान अंगराज कर। या या सावधान छोटे ताउश्री। आचार्य, मामा श्री शकुनी, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, दुशासन, आज मुझे अभिमन्यु की मृत्यु चाहिए। मृत्यु, आक्रमण। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे भारद्वाज पुत्र, मैं आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे आप युद्ध के सारे नियम भूल चुके हैं जो स्वयं आपके सेनापति गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे? क्या ये नियम नहीं बना था कि एक योद्धा से सिर्फ एक योद्धा ही युद्ध करेगा? युद्ध कर बालक युद्ध, आज से ही मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बाहर जाने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। जो वीर होते हैं वह बाहर जाने का मार्ग खोजते भी नहीं ताउश्री। मैं तो केवल ये चाहता था कि आने वाला समय आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना करे, क्योंकि आप में से कोई मेरे पिताश्री का गुरु है, कोई भाई है तो कोई मित्र है। युद्ध कर बालक युद्ध, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। यदि आप लोग कायर नहीं है तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। मैं भी श्री श्री वासुदेव श्री कृष्ण का शिष्य हूँ। ये ना समझना कि अगर आप सब लोग मुझ पर एक साथ आक्रमण करोगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। बालक समय ना हो बालक, युद्ध कर युद्ध। चाहिए क्या सोच रहे हैं? आक्रमण करिए, मुझे माफ करना पुत्र। आक्रमण! ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायर महारथियों के हाथ
वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। पिताश्री, पिताश्री, हे पिताश्री, सूर्यास्त के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछिएगा कि किस तरह आपका वीर पुत्र इन कायर महारथियों से लड़ा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या एक योद्धा का यही धर्म है कि एक निहत्थे योद्धा पर इतने सारे योद्धा आक्रमण करे? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या यही आपकी रणनीति है? आक्रमण! हे तात, हे माता, आपको भी बनने का अंतिम प्रणाम। Ha ha ha!